वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सार स्टडी में। दोस्तों, आज के लिए जो आपका क्लास है वो भारतीय इतिहास हिस्ट्री एमसीक्यू का क्लास नंबर 2 है। दोस्तों, ये क्लास आपका यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम अथवा किसी भी वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे क्लास की ओर चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1 है अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ। सेकंड ऑप्शन आपका है वो है मूर्ति। थर्ड आपका ऑप्शन है पीपल का वृक्ष और फोर्थ ऑप्शन है बुद्ध मठ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट ही है आपका, अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ। इससे संबंधित कुछ पॉइंट वो जान लेते हैं। चलिए, अशोक के रोमनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि घटकर 1/8 भाग कर दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैशाली, सेकंड राजगृह, थर्ड ऑप्शन आपका कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन आपका पाटलिपुत्र। इसका जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर आपका है सेकंड राजगृह। राजगृह से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है गौतम बुद्ध, सेकंड ऑप्शन महावीर, थर्ड आपका चंद्रगुप्त, फोर्थ आपका अशोक और आपका जो आंसर है थर्ड का वो आपका है महावीर। चलिए, कुछ जान लेते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? और इसका आंसर नंबर फर्स्ट है आपका महावीर स्वामी, सेकंड आपका पार्श्वनाथ, थर्ड आपका ऋषभदेव, फोर्थ आपका अजितनाथ। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है सी ऋषभदेव। इसके ऋषभदेव से संबंधित पॉइंट पे चलते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है सारनाथ, सेकंड आपका जो आंसर है वो है श्रवण बेलगोला, थर्ड आपका ऑप्शन है पावा, फोर्थ आपका ऑप्शन है वैशाली। तो इसका जो उत्तर है वो आपका उत्तर है पावा। पावा से संबंधित जान लेते हैं। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है वो है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? फर्स्ट त्रिपिटक, सेकंड आर्यसूत्र, थर्ड वेद, फोर्थ अंग। तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। क्वेश्चन नंबर इससे संबंधित जान लेते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? आंसर नंबर फर्स्ट आपका है तीसरी बौद्ध परिषद से, कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाना, मिशनरी को सीलेन भेजना। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी आंसर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है,
निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। ये आपका क्वेश्चन है। नंबर 1 आंसर इसका है मौर्य राजा अशोक। कुछ आंसर नंबर बी गौतम बुद्ध। आंसर नंबर सी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर नंबर 4 भगवान महावीर। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की गुर्जरा निट्ठर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। फर्स्ट जो ऑप्शन आपका है वो है रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 4th और रॉक एडिक्ट 8। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इनमें से जो आपका आंसर है वो आंसर है डी रॉक एडिक्ट 8। चलिए इससे संबंधित तथ्यों को जान लेते हैं। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर नंबर 1 ब्राह्मी, मगधी, पाली, देवनागरी। फर्स्ट जो ऑप्शन आपका है ब्राह्मी है, सेकंड जो ऑप्शन आपका मगधी है, थर्ड आपका ऑप्शन है पाली और जो 4th ऑप्शन है वो आपका है देवनागरी लिपि। तो इसका जो आंसर है वो आपका है फर्स्ट ब्राह्मी। चलिए ब्राह्मी से संबंधित जो भी है जान लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहवाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख, खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लगवान अभिलेख, आरमेयिक लिपि में, शेरकुना अभिलेख आरमेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इनके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख एवं लघु स्तंभ शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज की ये क्लास आपकी भारतीय इतिहास के MCQ की सेकंड क्लास थी और यह क्लास UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम अन्यथा वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी साथियों को, धन्यवाद।